जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेसोआयनिक कंपाउंड का आज दूसरा लेक्चर है और लेक्चर हमारा किस पे है? टाइप ए मेसोआयनिक कंपाउंड का एग्जांपल फर्स्ट, और वो कौन सा है? 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट्स। यानी आज के लेक्चर में हम सिर्फ 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट को सिंथेसाइज करवाएंगे, बनाएंगे। फिर जो 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट बना है उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, एक एक कंपाउंड को अच्छे से समझेंगे ताकि मेसोआयनिक कंपाउंड हमारे ऑन टिप्स हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं मेसोआयनिक कंपाउंड टाइप ए। टाइप ए कौन कौन से होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने, टाइप ए एंड बी। अब इसमें जो एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइप ए में वो है 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट। ठीक है, अब ये होता क्या है सबसे पहले तो उसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन देखिए, 1,3 पोजीशन पे क्या आ रहा है? ऑक्सा और एजा। इधर देखिए 1, 2 एंड 3। 1,3 पोजीशन पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आ रहा है। ओके ओके, 1,3-ओक्साजोलियम 4, 1 2 3 4 एटम, नंबर 4 एटम पे क्या आ रहा है? ओलेट, यानी ऑक्सीजन ग्रुप जो है बाहर, रिंग के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया क्या? 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट। 1 2 3 3 1 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन और 4 नंबर पे ऑक्सीजन जो बाहर है रिंग के। अब मेसोआयनिक कंपाउंड क्या होता है? 5 मेंबर रिंग जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस रिंग के जस्ट बाहर एक हेटेरो एटम होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा जो कि इस पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। ये हमने देखा था मेसोआयनिक में। अब क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिव हेटेरो एटम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, वो टाइप ए में आएगा। वो हमने भी प्रीवियस क्लास में देखा है। अब ये हो गया हमारा 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट। 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि इन 1,3 पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये आगे जाके ऐसे डीलोकलाइज हो जाएगा और हमारे रिंग के बाहर वाले एटम पे नेगेटिव भी आ जाएगा। ऐसा ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पता रहे जब हम इसकी रिएक्शन कंसीडर करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा? 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी देखी थी। चलिए सबसे पहले हम इसको सिंथेसाइज कराएंगे। किन से कराएंगे? सबसे पहले हम इसको बनाएंगे किससे? फ्रॉम डाइएजोइमिड्स या डाइएजो कीटोन्स से हम इसको जनरेट करेंगे। तो क्या है? द थर्मल साइक्लाइजेशन करवाएंगे ऑफ अल्फा डाइअमीड्स और डाइएजोकेटोन जिसे अपन बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एसिटाइल एसीटोनेट। ओके, एज ए कैटलिस्ट रहने वाला है हमारा ये, जिसको मैंने पिंक कलर से आपको दिख रहा है। एज ए कैटलिस्ट प्रोवाइड्स 1,3-ओक्साजोलियम 4 ओलेट्स। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या रहने वाला है? ये जो हमारी हेडिंग है, अल्फा डाइएजोइमिड्स। ये लीजिए। ओके, इसमें आपको दिख रहा होगा ये एजाइड ग्रुप, ये एजो ग्रुप जो है लिखा हुआ है एजो ग्रुप। इसको जैसे मैं हीटिंग कंडीशन दूंगा N2 बाहर निकल जाना है ये वाला, और यहां पर कार्बिन जनरेट हो जाएगी। कार्बिन की ये कंडीशन है। बट मेन बात देखिए कि इसमें क्या है? ये क्या है हमारा? कैटलिस्ट। ये ऊपर वाला एसिटाइल एसीटोनेट डाल दिया। होगा क्या? उस पर चलते हैं। क्या बनेगा देखो, R1 एज इट इज रहने वाला है, CO ग्रुप एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा जिसपे ये एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहने वाला है। रिएक्टिव साइट तो ये है, ये लीजिए, दिस इज कार्बिन। ये कार्बिन जनरेट होनी है हमारी इसमें। कैसे आया? समझ में आया कि भैया यहां से ये कंडीशन देते ही N2 बाहर निकल गया है, कार्बिन बन गई। अब मेरे को बताइए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को बनाना है कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग। तो क्या होना चाहिए? देखिए यहां से होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है देखिए क्या बनेगा, सॉरी, ये कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ये लीजिए, ऑक्सीजन को मैंने मेंशन कर दिया। इधर नाइट्रोजन रहने वाला है हमारा, इधर R1
दिस इज R2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, ओके। और ये जो कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया जिसपे R3 ग्रुप प्रेजेंट है। R3 और ऑक्सीजन कार्बन एटम, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब देखिए इस एटम पे आ गया पॉजिटिव साइन, इस वाले कार्बन पर, ये रहा। हमें को बताइए यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए देखिए ऐसे मेरे हाथ को देखिए, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास में ही है आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ये देखिए ये जो फिंगर टिप है वो कहां से आ रही है, इस कार्बन से, तो कार्बन पॉजिटिव साइन। अब ये जो है इसको मैं ऐसे अगर बनाऊं कि भैया मेरे को ये ऐसे नहीं बनाना, मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे ऐसे कुछ बनाना है, कुछ जनरेट करना है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज R1 बोथ आर सेम, और मैं इससे बोल रहा था इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। रिंग के अंदर पॉजिटिव साइन, बाहर नेगेटिव साइन, और 6 इलेक्ट्रॉन इस रिंग में हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 दिख गए 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारी किसकी कंडीशन थी, मीसोनिक की डेफिनेशन के अंदर हमने इसको कंसीडर किया था। चलिए रिएक्शन देखिए, अब इसकी जो हमने बनाया उसकी रिएक्शन है 1,3-oxazolium for OLEDs gives 1,3-dipolar cycloaddition reaction। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, 1,3-dipolar स्पीसीज बन गया है हमारा, ये रहा रिएक्शन विथ एल्कीन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसकी मैं एल्कीन या कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करा लूंगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन थ्री ऑक्साजोलियम की केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, तो सबसे पहले तो 1,3 ऑक्साजोलियम जो है उसको 1,3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 1,3 ऑक्साजोलियम, ओके, ये हमने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड R1 R2 R3, ओके। और हमारी ये जो नाइट्रोजन है उस पे आ गया है हमारा पॉजिटिव साइन। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन जो है जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो ज्यादा टाइम तक अपने ऊपर क्या नहीं रखेगा, पॉजिटिव। सेम टाइम में यहां पर ये शिफ्ट इधर हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रॉ कर दी, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। अब इस नेगेटिव का कोई काम है नहीं हमारा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। इधर क्या किया था हमने, R1 R2, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, तो पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट हो गया, ये R3। अभी जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज 1,3-oxazolium 4 OLEDs। ये हो गई 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, ध्यान से देखिए 1 2 3, 1,3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन अब हम कराएंगे, एक बार करा लेते हैं एल्कीन से। तो मैंने ले लिया एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन ले लीजिए। आपको वहां पर सिर्फ रिएक्शन करवानी है, ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म करानी है। हमें ज्यादा वो नहीं शो करना है कि देखो हमें ये भी आता है। हमें सिंपल जो आंसर करना है, हमें जो क्वेश्चन वो हमसे पुट करेगा उसका आंसर हमें करके आना है। ये लीजिए, यहां पर पॉजिटिव साइन आ गया, यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। अब मेरे को बताइए क्या होना है। ये जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और नेगेटिव साइन जो है इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे कर लेगा, देखिए R, या ये R ग्रुप में एज इट इज रखें, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। अभी C जो है वो किससे बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन से, जिसपे कौन अटैच है, R1।
और ये वाला कार्बन उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिसपे कौन है R3। बाकी ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से अटैच है ही, ये जिस पर कौन अटैच है R2, और ये नाइट्रोजन आगे ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है जिसपे ऑक्सीजन अटैच है। और इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं ऐसे, ये लीजिए। अभी ऑक्सीजन है, ये वाला जो बॉन्ड है वो देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन है वो हमारा काम आया नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो मैंने इसको क्या करा, उठा पकड़ के ऊपर उठा दिया, तो ये रहा ऊपर। रिएक्टिंग साइट 1,3 डाइपोलर स्पीसीज एंड एल्कीन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं ले लेता हूं एक कार्बोनाइल कंपाउंड, ये ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन सेम, ओके, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, डबल बॉन्ड जैसे ऊपर रिएक्शन हो रही, ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कार्बन और this carbon involve in reaction and create a single bond, a new bond। ये ऑक्सीजन ये रहा और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, इस वाले कार्बन से। ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, जिस पे AR यानी बेंजीन और हाइड्रोजन अटैच है, ये वाले। गॉट इट। नेक्स्ट, ये इस कार्बन से अटैच है, ये लीजिए, ऊपर वाले पे R1 अटैच है, नीचे वाले पे R3, ये जो ग्रुप है R1 R3। आगे नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन पे R2 है, ये ऐसे कार्बन से अटैच है जिसपे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये आगे इससे अटैच हो गया है। ये वाला जो बॉन्ड है वो काम में ही नहीं आ रहा है, तो हमने इसको क्या करा, भाई काम नहीं आ रहा तो ऊपर उठ जा, हमने इसको पकड़ा और ऊपर कर दिया, ये लीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट चलें, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल और ले लो एल्काइन का सॉरी, एल्काइन का एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, या फिर इधर करा लेते हैं, ऊपर ऊपर है ना, जगह है बहुत सी। तो मैंने एल्काइन लेनी है, सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्काइन ले लेता हूँ, CH तो क्या लेंगे, R ग्रुप लगा लेते हैं कोई, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस ये यहां पे बनाना है 1,3 डाई ऑक्साजोलियम 4 ओलेट, दिस इज सिंपल। सॉरी, यहां पे तो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन, ये और ये R2। पॉजिटिव साइन कहां था, यहां पर, नेगेटिव साइन यहां पर। क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाना है, ये बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाना है। क्या होगा बताइए, यहां पर डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ओके, बट यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ट्रिपल कन्वर्ट इनटू डबल, ये R ग्रुप आ गया, ये लीजिए, ये कार्बन इससे अटैच है, ये लीजिए, जिस पे R1 ग्रुप है, ये R3 से अटैच हो गया, ये वाला। आगे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे R2 ग्रुप, ये आगे कार्बन से अटैच है जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये वापस R3 वाले कार्बन पे आ गया। जो ये वाला रिएक्टिंग साइट है, रिएक्टिंग साइट तो है ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं है ना, तो हमने इसको क्या करा, पकड़ के ऊपर कर दिया, पकड़ के। हमारे घर के अंदर जो सामान काम में नहीं आता है हम उसे ऊपर रख देते हैं, यही होता है, तो यहाँ पर हमने यही करा, ये ऑक्सीजन काम नहीं आ रहा, पकड़ के ऊपर कर दिया, ये लीजिए। मेरे को बताइए, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम?
चलें, चलो अब देखो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है क्या कि हम ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए। एक मिनट, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ओके ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो। सॉरी, गला खराब है बाबा, मौसम ऐसा ही है, ध्यान रखें भाई अपना। तो डबल कन्वर्ट इनटू सिंगल, दिस बॉन्ड एस रोटेट लाइक दिस, रीअरेंज करवाया हमने विद इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये जो था वो इधर आके यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन वाला था वो तो रहेगा, ये अब कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन वाला ये रहा, जो बाहर गया इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, जो बाहर निकल गया ना हमारे काम का नहीं। देखो ये N, इसको मैंने बनाया N, इस पे R2 ग्रुप है भाई, यहाँ पे R3 लगा दो, ये R1 वरना नाराज हो जाएगा कंपाउंड, R1 और R3, NR, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर आते डबल बॉन्ड, ऑलरेडी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। क्या हुआ, यहां से ये वाला जो पोर्शन था वो ये आ गया, और ये वाला जो पोर्शन था ये वाला वो मैंने बना दिया यहाँ 1,3-ऑक्साजोलियम 4 ओलेट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या किया है हमने, सबसे पहले 1,3-ऑक्साजोलियम बनाया, उसको 1,3 में कन्वर्ट किया, इसकी एल्कीन से रिएक्शन की, कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन की, एल्काइन से रिएक्शन की, फिर पॉसिबिलिटी हुई तो रीअरेंजमेंट कराया, और फिर एक स्टेबल हमने एक रिंग जनरेट कर ली है। अब ये जो हमारे पास में हमने जो रिएक्शन की है ये सारी केमिकल रिएक्शन है, और कौन सी रिएक्शन है? 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, एक एक कंपाउंड को देखेंगे, या कभी कुछ हुआ तो हम दो कंपाउंड में मर्ज कर देंगे। ध्यान रखें एग्जाम में आपको एक एक दो दो रिएक्शन पुट करके आनी है, उसी में हमारा काम हो जाना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।